सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको 6 टेंसेस सिखाए हमारे लास्ट के वीडियोस में, और उनमें ही मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए। अब आप बोलोगे इन दोनों टेंस की बात क्यों हुई? बात इसलिए हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इन दोनों से मिलकर ही कुछ तो बना है और इसका रूल कुछ बना है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या था, वहां पे हमने यूज किया था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई थी। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या था? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। तो चलो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। इसमें होता है हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब आपको परफेक्ट का रूल उठाना है थोड़ा सा, हैज हैव हैज या तो हैव प्लस इसके आगे आपको एक चीज ध्यान देनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बीन लगाना है। हैज या तो हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके आगे बीन लगाना है, बीन प्लस। अब कंटिन्यूअस टेंस में से आपको एक चीज उठानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस इतना ही रूल था। इन दोनों में से यही दोनों चीज थोड़े थोड़े जुड़ के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव प्लस बीन, आपको ये ध्यान देना है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है लास्ट में। अब देखते हैं आप इसे पहचानोगे कैसे, मतलब कोई अगर बोले तो आप इसे पहचानोगे कैसे। जब आपको हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में अगर ये लिख के आए या अगर आपको ये दिखे, से कर रहा हूं, से कर रहा है, से कर रही है, से कर रहे हैं, ऐसा आपको सुनाई दे, मतलब कोई लंबे समय से काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, तब आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो हैज या फिर हैव किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा he, she, it, name, etc. और have I, we, you, they, etc. मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ। जैसे मुझे बोलना है मैं 2 बजे से बोल रहा हूं, मैं 2 बजे से बोल रहा हूं, देखो मैं 2 बजे से बोल रहा हूं। I have been, देखो been speaking, speaking since 2 o'clock। अब आप यहां पे बोलोगे since क्या है, सिंस का यूज कैसे करते हैं? तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से ऐसा बोल के आता है, तब आपको उस समय सिंस या तो फॉर का यूज करना है। सिंस और फॉर का दोनों का मतलब एक ही होता है, से। अब आप बोलोगे कि फॉर का यूज तो कोई और भी होता है, पर यहाँ पे फॉर का यूज से के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिंस का यूज क्यों किया? देखो सिंस का यूज तभी करेंगे जब आप कोई भी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट ही बता रहे हो। जैसे मैं 2 बजे से बोल रहा हूं, देखो मैं 2 बजे से ही बोल रहा हूं, 2 बजे। आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। अब आप बोलोगे कि फॉर का यूज हुआ, फॉर 2 hours। अब देखो 2 घंटे मैंने अंदाजा बताया है, 2 घंटे, मान लो कि अभी 4 बजे हैं। अब 2 घंटे आप पीछे जाओगे तो देखो 3 2 बजे ऐसा बोलते। मैंने पिछले एग्जाम्पल में बता दिया आपको 2 बजे से, इसके लिए सिंस का यूज किया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम ही बता दिया। और यहाँ 2 घंटे से मैं लगभग ऐसे बता रहा हूँ, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं कि मैं इतने बजे से ही कर रहा हूं, मैं ऐसे एक अंदाजा बता रहा हूं कि 2 घंटे से, 1.5 घंटे से, ऐसा। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया। सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। सिंस का यूज तब करो जब कोई भी चीज एग्जैक्ट टाइम पे बता दिया हो, जैसे इसी समय से, यही स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम है। और फॉर कुछ लगभग अंदाजा कुछ आप अपना ही बता रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद पहले बनाना इसे। मैं 2 साल से जीत रहा हूं, मैं 2 साल से जीत रहा हूं। देखो 2 साल से, सबसे पहले आप वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आंसर होगा।
अभी तो मैं बताने ही वाला हूं। तो इसका आंसर है आई हैव बीन विनिंग फॉर 2 years। देखो फॉर 2 years मैंने फॉर का यूज क्यों किया, क्योंकि अगर अभी से भी अगर आप जोड़ोगे, जैसे 2022 चल रहा है, 2 साल से मतलब 2020 से, अगर यहाँ पे बोला होता मैं 2020 से जीत रहा हूं, तब यहाँ पे सिंस का यूज होता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का साल ही बता दिया। लेकिन मैं 2 साल से ऐसे में बोल रहा हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया। आई हैव बीन विनिंग फॉर 2 years। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का यूज। अगर ना भी समझा हो, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पे आप सिंस और फॉर का डाउट क्लियर कर सकते हो। और भी जैसे समझने के लिए और अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो 2016 से काम कर रहा है, वो 2016 से काम कर रहा है। देखो 2016 से काम कर रहा है। He has been working since, देखो शुरू 2016 से, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो, since 2016। वो 4 साल से गा रही है, वो 4 साल से गा रही है, लड़की है। She has been singing for 4 years। फॉर 4 years, देखो 4 साल से, अगर आप अभी से भी जोड़ोगे तो 4 साल पीछे जाके आप जो भी साल आ रहा हो आप उस पे बता सकते थे, लेकिन 4 साल से आप ऐसे ही अंदाजा मारो कि 4 साल से, तो इसके लिए फॉर 4 years। हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से, देखो सुबह से आपने बता ही दिया कि सुबह से ही खेल रहे हैं। अब आप इसमें और भी क्या बनाओगे, सुबह से ही खेल रहे हैं। We have been playing since morning। We have been playing since morning। तुम 2 महीनों से क्लासेस जा रहे हो, तुम 2 महीनों से क्लासेस जा रहे हो, देखो 2 महीने से। You have been going to classes for 2 months। देखो 2 महीने से आप बता रहे हो। चाहिए तो आप अगर जो अभी महीना चल रहा होगा, आप 2 महीने पीछे जाओ और जो महीना का नाम आ रहा है, अगर आप महीना खुद बता दो, जैसे जुलाई, मई, अगस्त, आप कुछ भी महीना बता देते तो यहाँ पे सिंस का यूज हो जाता। लेकिन आप ऐसे ही बोल रहे 2 महीने से, 3 महीने से, इसके लिए फॉर का यूज किया। अजय जुलाई से यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे आपने महीना ही बता दिया, जुलाई। अजय जुलाई से यहाँ आ रहा है। अजय हैज बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई। सिंस जुलाई, जिसका फर्स्ट टाइम बता ही दो तो सिंस का यूज करो। जिसका फर्स्ट टाइम आप निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग टाइम और भी आप निकाल सकते हो, तो आप वहां पे फॉर का यूज करो। अब इसका ही देखते हैं निगेटिव फॉर्म। निगेटिव बनाते समय आपको हैज, हैव प्लस नॉट लगा के बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, शुरू होगा सब्जेक्ट से, खत्म होगा ऑब्जेक्ट से। आपको हैज, हैव के आगे नॉट लगा देना है। हैज या तो हैव, आपको सिर्फ नॉट लगाना है आगे, बस। वो 2016 से काम नहीं कर रहा है, वो 2016 से काम नहीं कर रहा है। He has not been working since 2016। He has not been working since 2016। वो 4 साल से नहीं गा रही है, वो 4 साल से नहीं गा रही है। She has not been singing for 4 years। हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing since morning। We have not been playing since morning। तुम 2 महीनों से क्लासेस नहीं जा रहे हो, तुम 2 महीनों से क्लासेस नहीं जा रहे हो। You have not been going to classes for 2 months। अजय जुलाई से यहाँ नहीं आ रहा है, अजय जुलाई से यहाँ नहीं आ रहा है। अजय has not been coming here since July। अजय has not been coming here since July। So I hope आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल भी पता चल गया होगा और बोलते कैसे हैं वो भी पता चल गया होगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्हें आपको सिंस और फॉर का यूज करके बताना है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
कन्वर्ट करके बताना है। मैं 9 महीनों से नाच रहा हूँ। मैं 9 महीनों से नाच रहा हूँ। वो 2020 से काम कर रही है। वो 2020 से काम कर रही है। आपको इन दोनों सेंटेंसेस में आपको फॉर और सिंस का किसी एक में भी कोई भी लग सकता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, then please do subscribe to my channel and watch my all videos, because practice makes you perfect.